सभी को मेरा नमस्कार। बोलो ओम नमः शिवाय। आज हम नागपंचमी की सबसे प्राचीन कथा सुनेंगे, जिसमें नागदेव भाई बने थे। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटी पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने की पीली मिट्टी को लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी साथ थालियां लेकर खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारिए, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वह वहाँ पर पहुंची जहाँ पर सर्प वहाँ बैठा हुआ था। सर्प को बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तुमने मुझे भैया कहा है, इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुम्हें अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। तब बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई परिवार वाला नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर का रिश्तेदार हूँ, इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम के लिए बाहर जा रही हूं, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया। उसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जेवरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर विदा कर दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई और कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन ले लेना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी, और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ मेरे पास होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित होने को कहा। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि हे भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब वह सर्प बन जाए, और जब मैं उसे पहनूं तो वह हीरो और मणियों का सर्प हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्यों छोटी बहू को बुलाया है। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने इस पर क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजा, दृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सर्प बन जाता है।
यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा, अभी इसे पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरे मणियों का हार बन गया। यह देखकर राजा को उस पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुम्हें कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उस दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग देवता की पूजा में हमें इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के पंचमी तिथि को ही नाग सर्पों का वर दिया था कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ के दौरान ऋषि आस्तिक आपकी रक्षा करेंगे। पंचमी के दिन ही आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी, इसलिए पंचमी तिथि नागों का विशेष प्रिय है। इस दिन अनंततय वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक, धृत राष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक एवं पिंगल इन 12 नामों से क्रमशः पूजा करनी चाहिए। नागों की पूजन के बाद सर्प देवता से प्रार्थना करें, नमस्कार करें। जैसे अन्य देवताओं को नमस्कार करते हैं वैसे ही सर्पों का नमस्कार विधान वेदों में बताया गया है। जो सर्प पृथ्वी के अंदर व अंतरिक्ष में हैं और स्वर्ग में हैं उन सर्पों को नमस्कार है। राक्षसों के लिए बाण के समान तीक्ष्ण और वनस्पति के लिए अनुकूल तथा जंगलों में रहने वाले सर्पों को नमस्कार है। जो सूर्य की किरणों में सूर्य की ओर मुख किए हुए चला करते हैं तथा जो सागरों में समूह रूप से रहते हैं उन सर्पों को नमस्कार है। तीनों लोकों में जो सर्प हैं उन्हें भी नमस्कार है। जो व्यक्ति नागपंचमी के दिन सोने, चांदी व तांबे का नाग बनाकर शिव मंदिर में चढ़ाता है या ब्राह्मण को दान देता है उसका हमेशा के लिए सर्प का भय खत्म हो जाता है और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। तो बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज हमारी नागपंचमी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ भक्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम।